हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सबका जेपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके साथ बना हूं। मैं इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था आप तक पहुंचाने के लिए कि बृहस्पति, इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था शुक्र के बारे में, और शुक्र के बारे में कल हमने पढ़ चुका। आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में। उसके पहले मैंने बुध के बारे में चर्चा की थी, जो कि आप जाकर के पिछली क्लास में देख लीजिएगा और उसे भी पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको सब कुछ पता रहना चाहिए। मुझे ये उम्मीद है कि मेरी क्लासेस आपको ज़रूर समझ में आती होंगी। ठीक, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों तक इसको पहुंचाइए, इस क्लास को, जिससे कि मुझे आपका सपोर्ट मिले और मैं इसी तरह आप तक बना रहूं, जिससे कि आपको मैं पढ़ाता रहूं। तो इस क्लास में ज्योग्राफी की भी क्लासेस चलती हैं। इस चैनल पे ज्योग्राफी की भी क्लासेस चलेंगी और कुछ दिनों बाद आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस आ रही हैं। तो सभी तैयारियों वाली क्लासेस, जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक, जो बच्चे इस सब की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लास में बने रहिए। उनके लिए ये बहुत बेहतरीन क्लास हो सकती है, एसएससी वालों के लिए भी हो सकती है। सब बच्चे बने रहें, सबके कॉमन में पूछा जाता है। ये सब के बारे में जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक बबुआ, तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में। कल हमने बात की थी शुक्र के बारे में, तो रिवाइज करवाए दे रहा हूँ एक बार मैं। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्या है? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और सबसे नज़दीकी ग्रह किसे कहा जाता है? तो बुध को कहा जाता है। सबसे गर्म तारा या सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सब कुछ सांझ का तारा, दिन का तारा, दिनकर, रात रानी, सब कुछ शुक्र को कहा जाता है। ठीक, तो दो हमारे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। एक हमारा बुध हो जाएगा और दूसरा शुक्र हो जाएगा, जिनके उपग्रहों को यह सूर्य निगल गया है, लील गया है। पहले इनके उपग्रह थे जो कि अब नहीं हैं। क्या हैं? अब नहीं हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आएगी। पृथ्वी के बारे में हम बात करेंगे, तब लास्ट में बात करके हम पृथ्वी पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो पृथ्वी पर आ जाएंगे, फिर हमारी चलेंगी इंडियन हिस्ट्री, सब कुछ चलेंगे। तो आप बस बने रहिए क्लास में। पहले हम सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला पॉइंट इसमें दिया है कि सौर मंडल का, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमें बताना है कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। क्या है? बुध। कौन सा ग्रह? बुध। याद रखिएगा, अक्सर को क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह पूरे सौर मंडल में है। घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, जो कि ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बस आप बने रहिए, एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। ठीक, तो सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, जिसके कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। बड़ा ग्रह के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। एक प्रकार से पूरे सौर मंडल का मास्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स के भी नाम से जाना जाता है। तो अगले बार पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन सेट आप उठाइए तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि क्या क्या आते हैं पेपर में। तो उसमें ये पूछा गया था कि मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाने जाने वाला ग्रह बृहस्पति या जुपिटर को कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहस्पति या जुपिटर
को कहते हैं। और देखिए दूसरा क्या है कि बृहस्पति का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए इसे शीत ग्रह के भी नाम से जाना जाता है या शीत ग्रह भी कहा जाता है। इसके पहले के पेपर में, इसके पहले भी CHSL में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि शीत ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है। क्या पूछा था? शीत ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन सा था। यदि पूछ सकता है ये भी कि शीत ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, शीत ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। एक प्रकार से शीत ग्रह इसका इसलिए नाम रख गया क्योंकि यह ठंडा ग्रह है। क्या है? ठंडा, शीतल। शीत मतलब क्या होता है भैया? तो शीत मतलब ठंडा होता है। क्या होता है? शीत मतलब ठंडी, एक प्रकार से ठंडा का वो दे रहा है, नाम दे रहा है, एक प्रकार से ठंडा को डोनेट कर रहा है, मतलब अधिक ठंडा। तो इसका टेम्परेचर कितना है? -130 डिग्री सेल्सियस। कितना? -130 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। कितना है? -130 डिग्री सेल्सियस बृहस्पति जुपिटर का तापमान है। कितना है? -130 डिग्री। यहाँ पर जीवन तो बिल्कुल असंभव है। क्या है? बिल्कुल असंभव है जीवन। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम बृहस्पति पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 2.53 गुना अधिक होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया है, इसमें पेपर में पूछा गया था कि किस ग्रह पर 2 मतलब 2.5 गुना कह सकते हैं हम इसे, या तो 2.53 गुना भार किस ग्रह पर अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर कोई 1 किलो होगी, किस पर 1 किलो होगी, तो उसका दूसरा क्या हो जाएगा? तो 2.53 गुना अधिक होगा। किस पर? बृहस्पति पर। तो मतलब कोई 1 किलो है तो उसका दुगना मतलब 2.5 गुना कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। कोई 1 किलो है तो वो वहाँ बृहस्पति पर 2.5 किलो पहुँचेगा। कितना पहुँचेगा? 2.5 किलो, यानी 2.53 गुना होगा। कितना होगा? मतलब 2.53 गुना अधिक होगा। कोई बड़ा चीज रहेगा 10 किलो का रहेगा, जब वो 10 किलो का रहेगा, जब 10 किलो का कोई चीज़ है, जब उसको 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बबुआ? 25। कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25.3, मतलब 25.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25.3। मतलब कोई यहाँ का पृथ्वी का 10 किलो भार बृहस्पति पर, कोई यहाँ का पृथ्वी का 10 किलो भार बृहस्पति पर 25 किलो होगा। कितना होगा? तकरीबन 25 किलो के करीब में होगा। कितना होगा? 25 किलो। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि बृहस्पति पर किसी वस्तु का भार, बृहस्पति पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा जो पृथ्वी में 1 किलो है, वह बृहस्पति पर 2.53 गुना अधिक होगा। कितना होगा? 2.53 गुना अधिक होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? बृहस्पति। बिल्कुल समझ में आया होगा। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सारे क्वेश्चन, सब कुछ ये पूछे गए थे। कुछ SSC में पूछे गए थे, कुछ CHSL में पूछे गए थे, कुछ CGL में पूछे गए थे, ऐसे ही पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ये ऐसे क्वेश्चन कुछ नेट GRF में पूछे गए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, लेकिन जानकारी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़रूरी है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसके 28 उपग्रह हैं। इसके 28 उपग्रह तो हैं, लेकिन 28 उपग्रह के बारे में हम जानते हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह हमारा बृहस्पति को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सबसे, तकरीबन इसमें 70 से 75 उपग्रह हैं, जो कि अभी उनका कोई नाम निशान नहीं हुआ है
केवल 28 को पता चला है कि 28 उपग्रह हमारे नामो निशान में हैं। कितने हैं? नामो निशान में हैं। अब उसमें ये भी हो सकता है, इसलिए नहीं उसका नाम दिए गए हैं, 28 ही कहा गया है क्योंकि 28 को वैज्ञानिकों ने बताया है कि 28 उपग्रह हैं। लेकिन ऐसे उड़ते ग्रह में, मतलब बृहस्पति का चक्कर, देखिए उपग्रह वो होते हैं, मैंने पहले भी बात कर चुका है। हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। तो जो ग्रह का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाए उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य का चक्कर लगाए उसे हम ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक भैया, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे ये कहता है कि इसके 28 उपग्रह हैं। कितने हैं? 28 उपग्रहों का नाम दिया गया है। 28 उपग्रहों को बताया गया है कि इतने ये उपग्रह होते हैं। ठीक, अन्य इनके कौन अन्य इनके, चलिए तो क्या हो गए? इनके कुल 28 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह जितने भी सौर मंडल में उपग्रह हैं, जितने भी सौर मंडल में उपग्रह मौजूद हैं, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। क्या नाम है उसका? गैनीमीड। क्या है भैया? गैनीमीड को माना गया है। किसे माना गया है? गैनीमीड नामक एक उपग्रह है जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि किसके पास है? बृहस्पति के पास वह ग्रह उपस्थित है, मौजूद है। कौन सा? गैनीमीड। गैनीमीड पेपर में पूछा जाएगा ये कि कौन सा उपग्रह है जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हमको क्या बताना है कि गैनीमीड नामक एक ऐसा उपग्रह है जो बृहस्पति के पास है और वह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या नाम है उसका? गैनीमीड। गैनीमीड नामक एक कोई उपग्रह है जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कितना है? पूरे सौर मंडल का उपग्रह है। और सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। यहाँ पर लिखा नहीं है। और क्या है? 28 उपग्रह इसके नाम से, इसके उसमें आते हैं। 28 उपग्रहों का नाम दिया गया है, जो कि काफ़ी उपग्रह हैं, जो कि आपको ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कितने उपग्रह हैं इसके। तो 28 उपग्रह इसके नामकरण में हैं। कितने हैं? 28 उपग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह गैनीमीड है। क्या है? पूरे सौर मंडल का गैनीमीड नामक उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। आकाश में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? आकाश में रेडियो तरंग क्या है? रेडियो तरंग क्या होती हैं? जो हमारी ये तरंगें, जो रेडियो की तरंगें, रेडियो नामक आप नाम सुने होंगे। रेडियो जो होती हैं वो रेडियो क्या होती हैं? रेडियो तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? रेडियो से जिससे हमसे वो होती है, संचार होता है, वो रेडियो तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो सब आकाश में रेडियो तरंगों को प्रसारित करने का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है? बृहस्पति जो है यह रेडियो तरंगों को प्रसारित करने का, मतलब फैलाव करने का, प्रचार प्रसार, आप नाम सुने होंगे कि आपको अब इस समय चुनाव आयोग हमारा क्या कह रहा है कि प्रचार प्रसार बिल्कुल बैन। क्या? प्रचार प्रसार बिल्कुल बैन है। तो यहाँ पर आ रहा है कि प्रचार प्रसार, प्रसारित मतलब फैलाव, भीड़। क्या है? प्रचार प्रसार मतलब फैलाव, आपको इसका क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है? बृहस्पति का सबसे बड़ा स्रोत रेडियो
तरंगों को प्रसारित करना है। क्या है? सबसे बड़ा स्रोत रेडियो तरंगों को प्रसारित करना है, मतलब फैलाव करना है। ठीक, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शनि देव के बारे में। किसके देव के बारे में? शनि जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सटर्न के नाम से जानते हैं। तो क्या है? शनि। तो शनि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शनि के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए कि शनि जो है, शनि के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं शनि को? कि यह सौर मंडल का चपटा ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का चपटा ग्रह है। कितना है? चपटा ग्रह है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसों का गोला भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या है? गैसों का गोला भी कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो अंदर से खोखला है। क्या है? अंदर से बिल्कुल खोखला है, इसमें कुछ भी नहीं है, अंदर खोखला टाइप में है, जिसे कि इसमें अगर हम इसे पानी में डुबा देंगे तो यह डूबने वाला ग्रह नहीं है और यह तैरता रहेगा। क्यों तैरता है भैया? कुछ चीज क्यों तैरता है? अब कोई ठोस चीज जिसकी हाई डेंसिटी होगी उसको हम पानी में फेंक देंगे तो वो डूब जाएगा। क्या होगा? डूब जाएगा। और यह एक ऐसा ग्रह है जो कि गैसों का एक प्रकार से गोला है। इसके अंदर गैस है, इसके अंदर खोखला है। ये क्या है? इसके अंदर खोखला है। इसकी अपनी एक वायुमंडल है। क्या है? इसकी एक वायुमंडल है। वायुमंडल का मतलब ये है कि इसमें वायुमंडल है, और सभी ग्रहों में वायुमंडल नहीं है। क्या है? इसमें वायुमंडल है। ठीक, अब देखिए, यह इस ग्रह के चारों ओर गैसों का छल्ला पाया जाता है। इसके चारों ओर क्या है? चारों ओर वायुमंडल है, तो क्या है? गैसों का छल्ला पाया जाता है। एक प्रकार से गैस इसके अंदर है, इसके बगल बगल गैसों का एक है, एक गैस रहती है इसके अगल बगल। ठीक, तो क्या है? इसमें क्या है? गैसों का छल्ला पाया जाता है, छल्ला टाइप में पाया जाता है। क्या है? गैसों का, इस ग्रह के चारों ओर गैसों का छल्ला पाया जाता है। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर गैसों का छल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैसों का छल्ला पाया जाता है। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग, यह दूसरा ग्रह है। क्या? सबसे बड़े में दूसरा उपग्रह, सबसे दूसरा ग्रह है बड़ा, सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। क्या है? दूसरा ग्रह है। बड़े के साइज से यह दूसरा बड़ा ग्रह है। क्या है? दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक, चलिए, दूसरा बड़ा ग्रह है जिसे हम नग्न आँखों से, मतलब अपनी आँखों से देख सकते हैं। जिसे हम अपनी आँखों से इसे देख सकते हैं। पहला हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन था? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद फिर यह हमारा शनि दूसरा बड़ा ग्रह है। क्या है? शनि दूसरा बड़ा ग्रह है, जिसे हम अपनी नग्न आँखों से एकदम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। क्या? देख सकते हैं, देखा जा सकता है, यह वो ग्रह है। ठीक, तो थर्ड पॉइंट में आते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अभी तक उसका कौन सा था? गैनीमीड जो है वह क्या है? गैनीमीड अभी मैं बताया कि गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? बृहस्पति का सबसे उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन यहाँ पर शनि का जो ये शनि है, इसका उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? टाइटन नामक कोई उपग्रह है जो इस ग्रह का, शनि नामक ग्रह का, इसका
सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके भी बहुत उपग्रह हैं जो इसका शनि का चक्कर लगाते हैं। और क्या है, बुध, अब इसके आगे देखिए, टाइटन नामक कोई ग्रह है, उपग्रह है जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का उपग्रह फोर्ब्स, इसका नाम फोर्ब्स, क्या लिखा है, फोर्ब्स, शनि की कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। सभी ग्रह एक क्लॉकवाइज में क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं, लेकिन यह उल्टा घूमता है। किस में घूमता है, यह उल्टा घूमता है, सबसे विपरीत दिशा में घूमता है। इसकी कक्षा सब ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे घूमता है, यह सभी से उल्टा घूमता है। क्या घूमता है, उल्टा घूमता है। यह एक ऐसा ग्रह है जो शनि के विपरीत दिशा में सभी फोर्ब्स, किसका नाम, फोर्ब्स शनि, फोर्ब्स शनि की कक्षा में विपरीत दिशा में घूमता है। क्या है, फोर्ब्स नामक कोई उपग्रह है जो शनि की विपरीत दिशा में घूमता है। उपग्रह में विपरीत घूमता है, सभी सीधा घूमते हैं लेकिन यह उल्टा घूमता है। तो कौन सा ग्रह है वो उल्टा घूमने वाला, फोर्ब्स। क्या है उपग्रह, ये है मिसाल एनेसिलेड। क्या है, मिसाल एनेसिलेड, डियोन, रिया आदि प्रमुख उपग्रह हैं। किसके, शनि के। मिसाल एनेसिलेडन, डियोन, रिया आदि इसके उपग्रह हैं। और भी इसके उपग्रह हैं जो कि यह उपग्रह इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि कभी पेपर में पूछा गया है, इसलिए यह उपग्रह को दिया गया है। इन उपग्रहों को प्रमुख माना गया है, प्रमुख इनके शनि का उपग्रह है। अध्ययन के लिए 15 अक्टूबर इसकी खोज कब हुई, कि इसमें कुछ इसको पढ़ा कब गया, शनि नामक ग्रह को बताया कब गया कि यह उपग्रह में ये चीज़ मौजूद है। तो वो डेट थी 15 अक्टूबर 1997 ईस्वी में कैसिनी नामक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया था। क्या छोड़ा गया था, कैसिनी नामक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया था, जो कि एक मिसाइल होती है। क्या भैया, क्या छोड़ा गया था और इसे बताया गया कि यह कैसिनी नामक एक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया था, स्पेस क्राफ्ट, जो कि वैज्ञानिक लोग छोड़े हैं। और वो कब छोड़े हैं, 15 अक्टूबर 1997 ईस्वी में कैसिनी नामक, ये इम्पोर्टेंट है, कैसिनी नामक क्या छोड़ा गया था और किस ग्रह पे छोड़ा गया था, यह पूछ सकता है पेपर में। तो वो क्या कब छोड़ा गया था, 1997, जो कि 15 अक्टूबर 1997 को कैसिनी नामक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया था। क्या छोड़ा गया था, स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया था। तब हमें इसका पता चला कि इसमें ये चीज़ मौजूद हैं। इस ग्रह को ये हल्का है, क्या है, इसमें गैसों की होती है, सब कुछ तब पता चला जब इसे ये जा करके ये अध्ययन किया गया, कैसिनी नामक स्पेस क्राफ्ट द्वारा अध्ययन किया गया। ठीक, उपग्रहों की इसकी संख्या 31 हैं, और भी हैं लेकिन 31 इसकी हैं। क्या है, 31 इनकी उपग्रहों की संख्या होती है। कितनी है, 31 इसकी उपग्रहों की संख्या है। कितनी है, 31। ठीक, चलिए, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है, क्या है, कौन सा ऐसा सौर मंडल का ग्रह है जो चपटा ग्रह है। क्या है, जो चपटा ग्रह है। तो क्या बताएंगे, शनि नामक ग्रह है जो चपटा है। क्या है, शनि नामक ग्रह है जो चपटा है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसे गैसों का गोला कहा जाता है। किसे गैसों का गोला कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, शनि को गैसों का गोला या छल्ला
कुछ भी कह सकते हैं, गैसों का गोला या गैसों का छल्ला कहा जाता है। ठीक, इसके वायुमंडल, इसमें वायुमंडल मौजूद हैं। इसमें पता चला है कि इसमें वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह पूरे सौरमंडल का कौन सा ऐसा दूसरा सौरमंडल का ग्रह है जो सबसे बड़ा है। क्या है? जो सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्या है? शनि। क्या है भैया? शनि नामक ग्रह है, जो कि यह दूसरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का है। सबसे बड़ा इसका उपग्रह टाइटन नामक नाम मशहूर है। आप टाइटन इसको याद कर सकते हैं। टाइटन नामक मूवी आप देखी होगी जिसका नाम था टाइटन। क्या था? टाइटन। तो उससे आप याद कर लीजिए कि टाइटन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाएगा और ये पूछा भी गया है। क्या है? कि पूछा गया था कि सबसे बड़ा उपग्रह जो कि बुध के बराबर है, यह बुध के बराबर है। किसके बराबर है? बुध। सबसे छोटा ग्रह है हमारा जो बुध। अब यह जो समझ लीजिए आप कि इस ससुरा जो टाइटन है ये कितना बड़ा है कि बुध के बराबर है। कितना बड़ा? बुध के बराबर है। सबसे छोटा ग्रह के बराबर है, इतना बड़ा है। ठीक, तो एक ग्रह के बराबर है ये। क्या है? कि एक ग्रह के ये बराबर है, जिसका नाम टाइटन है। क्या है? टाइटन शनि का उपग्रह है। एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइटन कौन है। टाइटन, अब आप पिक्चर लिख के चले आएंगे तो बेकार है कि टाइटन नामक कोई मूवी थी, ये बनी थी, वो हुआ था, जहाज थी, डूब गई, हो गया, मूवी खत्म। तो ये थोड़ी नहीं होगा। टाइटन नामक कोई एक उपग्रह है जो कि शनि का उपग्रह है। क्या है? टाइटन नामक ग्रह है, उपग्रह है जो कि शनि का उपग्रह है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर पूछता क्या है कि विपरीत दिशा में चलने वाला कौन उपग्रह है। क्या है? विपरीत दिशा में चलने वाला कौन सा ग्रह है। क्या है? उपग्रह। विपरीत दिशा में कौन सा उपग्रह है जो चलता है विपरीत दिशा में? कौन सा ऐसा उपग्रह है? तो कौन सा है भैया? फोर्ब्स, जो कि विपरीत दिशा में चलता है। क्या है? फोर्ब्स। ये पेपर में पूछा जाएगा और बिल्कुल पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा कि फोर्ब्स नामक कोई उपग्रह है जो कि शनि का विपरीत दिशा में चलता है। कहाँ चलता है? शनि के विपरीत दिशा में घूमता है। क्या घूमता है? शनि के विपरीत दिशा में घूमता है। इसके अध्ययन के लिए, इसके अध्ययन को कब किया गया कि इसका अध्ययन कब किया गया? अभी 15 अक्टूबर 1997 इसको बताया गया। इतना अभी कितने दिन हुए? कुछ नहीं हुए। जो बच्चे जानते हैं उनको पता होगा कि क्या है, कुछ नहीं हुआ। अभी इसकी वो हुई है, इसको पता चला है कि कोई ग्रह है, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूदा हालत में उपस्थित हैं। क्या हैं? ये चीज़ें मौजूद हालत में उपस्थित हैं और इसको बताया गया कि यह हल्का ग्रह है, खोखला है अंदर से, तब यह बताया गया। क्या बताया गया? तब यह बताया गया। कब बताया गया? 15 अक्टूबर 1997 ईस्वी को, जो कि कैसिनी नामक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया था। क्या छोड़ा गया था? स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया था, जो कि वो बताया कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। अब इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल आप पेपर में लिख के आएंगे कितनी है? 31। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 31। तो बस बच्चों यहीं तक क्लास रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2 ग्रह और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी की। ठीक, अब इसके बाद बचे हमारे अरुण और वरुण, उनके दोनों के बारे में बात करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पृथ्वी की, और फिर आकर के पृथ्वी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सभी जितने भी सब कुछ हैं अपनी पृथ्वी पर, कैसे क्या है, कितने अक्षांश पर, क्या सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बात करेंगे पृथ्वी पर आकर के। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी फिर शुरू हो जाएगी। आप बस क्लास में पर डे बने रहिए, और पर डे आप क्लास को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस क्लास यहीं तक रखता हूँ, मेरे साथ आप बने रहिए।
चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं और भी बेहतरीन तरीके से आपको ऑनलाइन आकर के बता सकूँगा और पढ़ा सकूँगा। ठीक बबुआ, तो सपोर्ट करिए मेरा। जय हिंद, जय भारत।